देखो यार, अगर तुम लोग नेक्स्ट जेएस का वेबसाइट बनाए हो और उसमें चाहते हो कि भाई मल्टीपल लैंग्वेजेस के यूज़र्स तुम्हारे वेबसाइट को यूज़ कर पाए, तो यहाँ पे एक पैकेज है नेक्स्ट इंटेल, जो कि तुम लोग नेक्स्ट जेएस का पैकेज के साथ यूज़ कर सकते हो। यानी नेक्स्ट जेएस का जो भी फ्रेमवर्क है उसके साथ यूज़ करके अपने वेबसाइट को मल्टीपल लैंग्वेज का सपोर्ट दे सकते हो। तो कैसे इसे करते हैं, मैं सबसे ईजी तरीका मैं तुम्हें बताऊँ, क्योंकि मैंने जब भी स्टार्टिंग में देखा यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो देखा, काफ़ी लोग थोड़ा मेसी टाइप से बता रहे थे, थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा है। तो मैं तुम्हें इतना आसान तरीका में बताऊंगा भाई, एक चुटकी में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जितना भी कोड होगा ना, सैम्पल कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आसानी से जाना कॉपी करना और अपना तड़का लगा के अपने वेबसाइट पे ऐड कर लेना, ठीक है। ये सब तुम कर सकते हो। तो चलो अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। और बाय द वे एक चीज़ है, अगर तुम कोड कॉपी करते हो तो जाके रेपो को स्टार जरूर से देना और इस वीडियो को लाइक करना, जिससे लगे कि भाई फ्री में रिसोर्स देने से लोग वीडियो को लाइक और जाके रेपो को स्टार जरूर से देते। और फॉलो भी कर लेना है गिटहब पे, मन करे तो उसमें भी 1000 फॉलोवर कर ही दो, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे हम लोग ऐप राउटर का यूज़ करेंगे। तो अगर तुम लोग अभी भी पेजेस राउटर का यूज़ कर रहे हो तो भाई कब अपग्रेड करोगे, कर लो, क्योंकि ऐप राउटर में तुम्हें इतना मस्त फाइल बेस्ड राउटिंग मिलता है ना नेक्स्ट जेएस का, जिसको करके मज़ा ही आ जाता है। मुझे पेजेस राउटर में मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसमें क्या है कि तुम्हारा जो भी कंपोनेंट है उसको तुम्हें दूर में रखना पड़ता है, एक अलग से फोल्डर। लेकिन ऐप राउटर में है कि तुम उसके बगल में रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ था। चलो, ये तो मेरा मेन फोकस नहीं है, मेन फोकस है कि कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे चलो ऐप राउटर पे आते हैं और यहाँ पे दो राउटिंग टेक्निक है। अगर तुम्हें नेक्स्ट जेएस का जो राउटिंग टेक्निक यूज़ करना है तो तुम ये वाला के साथ जाओ, और अगर तुम लोग नेक्स्ट इंटेल का राउटिंग पैकेज का यूज़ करना चाहते हो तो ये वाला। तो हम लोग ये वाला के साथ जाएंगे, जहाँ पे हमें थोड़ा सा राउटिंग में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कहीं भी गेट स्टार्टेड में पहले पैकेज इंस्टॉलेशन का कुछ दिया ही नहीं है, जो कि होना चाहिए था। देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसका जानते हैं, पैकेज का नाम यही है, ठीक है। तो चलो फटाफट से हम लोग लिख लेते हैं। और बाय द वे एकदम फ्रेश स्टार्टिंग से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है एकदम ब्रांड न्यू, और मैंने यहाँ टर्बो का कमांड ऐड किया, जिससे यहाँ पे जो रस्ट बेस्ड कंपाइलर है वो यूज़ में आता है, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए क्या करना है, बेसिकली लिखना है npm। ये pnpm अलग पैकेज मैनेजर, जैसे कि npm होता है ना, उसी तरह pnpm होता है। और pnpm में फ़ायदा ये है कि तुम अगर 50 प्रोजेक्ट बना लेते हो ना, तो सबका जो नोड मॉड्यूल्स का फाइल है वो कॉमन रहेगा। मतलब कि अगर सेम ही पैकेज दो प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है तो वो एक ही जगह पे रहेगा। इससे वजह से तुम्हारा मेमोरी बच जाए, क्योंकि मेरा देखा ना कितना सारा पैकेजेस इंस्टॉल था, यानी पैकेज बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट इंस्टॉल था, जिस वजह से मेरा भाई 100 जीबी भर जाता है। इसलिए मैं pnpm का यूज़ करता हूँ। तुम लोग भी करो, अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हो, अगर तुम फ्रीलांसर हो तो भाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम्हारा जाके नया डेटा के लिए तुम्हें कार्ड लेना पड़ जाएगा, जाके तुम SSD ले गए 1 TB का, जो मन करे करो। चलो अब हम करते हैं यहाँ पे। तो लिखते हैं pnpm इंस्टॉल कर रहे थे ना, तो लिखते हैं नेक्स्ट इंटेल, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है और वापस से हम लोग टर्बो रन कर लेंगे, pnpm रन टर्बो। अरे भाई टर्बो, ठीक है। तो टर्बो रन हो गया। तो देखो यहाँ पे राउटिंग दिया है कि तुम्हें कैसे यहाँ पे सेटअप करना है। तो तुम्हें ये सोर्स फोल्डर दिख रहा है, उसके बाहर में यहाँ पे मैसेजेस का फोल्डर रखना है, और यहाँ पे नेक्स्ट जेएस का MGS में कुछ सेटिंग करना है, और ये सब कुछ फाइल्स तुम्हें बनाने हैं, ठीक है। और मैंने जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देखा था भाई, उसमें थोड़ा पुराना मेथड का यूज़ हो रहा था, तो चलो मैं नया तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इन लोगों ने बोला है कि भाई मैसेजेस का एक फ़ोल्डर बना लो, ठीक है। और जो भी लैंग्वेज का सपोर्ट करना है वो डाल दो। तो यहाँ पे लिखो इन इंग्लिश के लिए शायद इन डॉट जेसन, और हिंदी के लिए शायद है इन, है ना, पता नहीं है, मैं थोड़ा बाद देखूँगा, मुझे याद नहीं है कि हिंदी के लिए क्या है। तो सर्च मारे क्या, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सर्च मारे हिंदी, अपना लैंग्वेज, ये देखो ये दो है, एक हिंदी इंडियन है, HI यूज़ करेंगे, ठीक है। इन नहीं है HI है, इंडिया मुझे लगा तो लगा कि
होगा लेकिन HI है, ठीक है। तो ये 2 लैंग्वेज का हम लोग सपोर्ट ऐड करने वाले हैं। और टेम्पलेट कौन सा होगा, जो कि ये ऑफिशियल वाला है कुछ टेम्पलेट, यहाँ पे देखो ये। इसका हिंदी हो भी पाएगा क्या पता नहीं, चलो चेक करते हैं। नहीं, इसको कुछ बना देते हैं, नहीं तो फिर बाद में बोलेगा चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फटाफट से मैं कहता कुछ कोड लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो हटा देते हैं और फटाफट से यहाँ पे लिख देते हैं H1 दिस इज माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। ये गिटहब को पहले हेल्प करेगा। और ये बटन सब्सक्राइब मी, ठीक है। इसका हिंदी मैं जानना चाहता हूँ क्या होगा। अभी मैं GPT के मदद से सारा इंटरनेशनलाइजेशन करूँगा ताकि कौन अपना मेहनत नहीं ना करेंगे, ठीक है। उसको रेड बटन कर देते हैं, BG रेड, और टेक्स्ट इसका वाइट। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस ये इतना ही मेरा वेबसाइट पे कंटेंट रहेगा। एक बार देख लेते हैं कैसा है। ये क्या भाई, कुछ तो हुआ ही नहीं, सेव नहीं हुआ क्या? रीलोड, ये कैसा आ गया? इसका जो ग्लोबल CSS है इसमें से सारा उड़ा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। ये आ गया। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, अच्छा दिख नहीं रहा है। चलो पैडिंग डाल देते हैं P4 का, ठीक है। और इसका बड़ा दे देते हैं, क्लास नेम H टेक्स्ट टू एक्सेल। अब सही है। और अब बस कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे, P दे देंगे 20 का, इतना काफ़ी है। बस हम लोग इसको अब चेंज करवाएंगे, ठीक है। इतना कंटेंट ठीक है, ठीक है। और कुछ ऐड कर ले क्या? नहीं, छोड़ो, ज़्यादा करेंगे तो तुम लोग को दिक्कत आएगी। हो गया, ये हमारा कंटेंट है। अब क्या करेंगे, इसको GPT में ले जाएंगे, फेंक देंगे। तो यहाँ पे मैं चैट GPT ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने कस्टम GPT भी बनाया है, देखो नेक्स्ट इंटेल गुरु करके। बस इसमें फेंक देना है और ये तुम्हें दे देगा, सारा सेटअप करके भी दे देगा। देखो पूरा बता रहा है, लेकिन हमें खुद का सेटअप करना है, ठीक है। हमें ये जो जेसन फाइल है बस वो चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भाई, इसको मुझे हिंदी भी दो, जनरेट कोड फॉर हिंद, ठीक है। अब देखें, अब तो हिंदी भी दे देगा। बस हम क्या करेंगे, इसको कॉपी मार देंगे। तो ये हो रहा है, ये रहा हिंदी का जेसन फाइल आ गया, जो कि हमें चाहिए था। बस इसको कॉपी करना है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और उसी तरीके से इंग्लिश वाला कहाँ गया, ये। तो अगर मैं लिखता हूँ तो सोचो, तुम्हारा अगर कितने भी लैंग्वेज करवाने हैं ना, बस इससे करवा लो, काफ़ी अच्छा दे देता है भाई। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, यहाँ आप सभी नवीनतम वीडियो और सामग्री मिलेगी, ठीक है। सामग्री मिलेगी तो भाई जाके सब्सक्राइब करो, इसी टाइप का और सामग्री चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये देखो, ये बन गया है जेसन फाइल और इसी से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो GPT की मदद बाद में लेंगे, पहले देख लेते हैं खुद से क्या कर सकते हैं। तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, ये देखो m.js फाइल है, उसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ सोर्स के बाहर में ये है, बस यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये चेंज हो गया। इतना करने के बाद अब क्या करना है, ये फाइल बनाना है I18N। ये कहाँ पे बनाना है, तुम यहाँ पे देखो, सोर्स फोल्डर के एकदम नज़दीक में बनाना है, ठीक है। तो चलो ये कॉपी कर लेते हैं और I18N, ठीक है, यही बनाना ना, I18N.ts, ठीक है, पेस्ट। और सपोर्ट चाहिए इनका, ठीक है। और ये
फाइल पाथ है। अगर तुम्हारा जहाँ भी ये है रखा, अगर तुम सोर्स के अंदर रखना चाहते हो तो यहाँ पे स्लैश सोर्स दे के अपना दे देना, ठीक है। तो इसी से तुम्हारा डिटेक्ट करेगा ये फाइल को। ये हो गया। उसके बाद ये मिडिलवेयर टीएस, इसमें ये कंटेंट डालना है। तो ये कहाँ पे है, ये भी तुम्हारा उसी के बगल में, ठीक है। तो मिडिलवेयर, तो मिडिलवेयर क्या करता है, बेसिकली तुम्हारे हर नेटवर्क कॉल को बीच में इंटरसेप्ट करेगा और उसमें तुम जो भी कॉल चीज़ें चेक करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। middleware.ts सही लग रहा है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। स्पेलिंग सही है ना, मिडिलवेयर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 2 लैंग्वेज इन दे रहे हैं और डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है तो EN कर देंगे, ठीक है। और इसको भी EN कर देंगे। ये अब सही है। तो स्टेप ये भी पार कर गए। अब हमें क्या करना है, ये जितने भी राउटिंग है उसके ऊपर तुम्हें ये जो लोकल वाला जो डायनेमिक राउटिंग होता है नेक्स्ट.js का, वो यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको सिंपल हम लोग ऐप में आते हैं और अभी तो कोई है ही नहीं राउटिंग, ये बेसिकली तुम्हें ऐप के अंदर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बना लो लेआउट, ठीक है। और जितने भी चीज़ें हैं इसको अंदर फेंक दो ऐसे। ये लेआउट आ गया, ऐसा ही बोला है ना, देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, देखो लेआउट के अंदर बाकी चीज़ें फेंक देना है। तो मैंने फेंक दिया सारा कुछ, ठीक। अब ये सही है। इसके बाद ये नीचे जाने बोल रहा है, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। हाँ, तो अब तुम्हें यहाँ पे जो लेआउट फोल्डर है, मतलब फाइल है, उसमें कुछ कुछ ये वाला चेंजेस करने हैं। तो इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और ये लेआउट है, इसके नीचे अभी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको यूज़, क्योंकि कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ना, तो इसको कमेंट मार देंगे और देखेंगे क्या कहा। तो ये लैंग्वेज का लोकल है, ये कॉपी करेंगे और इससे रिप्लेस, ठीक है। और इसके बाद ये जो प्रोवाइडर है जिससे कि सारे कंज्यूम होंगे, वो तुम्हारा बॉडी के अंदर आएगा, चिल्ड्रन को व्रैप करना है, ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर आया और चिल्ड्रन को व्रैप करना है अंदर में, ठीक है। ये हो गया। और बाकी जो भी इंपोर्ट्स है वो लाने हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और भी मिसेंगे, ये चीज़ चाहिए हमें। तो ये यहाँ पे मैसेज आएगा, तो यहाँ पे हमारे फंक्शन को एसिंक बना देते हैं ताकि ये कॉल कर पाए, क्योंकि यहाँ पे अवेट चल रहा है और ये सर्वर साइड फंक्शन है, इसलिए एसिंक लगाना पड़ रहा है, ठीक है। और ये जो लोकल है वो कहाँ से आएगा, वो पैरम्स में से आएगा, यहाँ से उठा लेंगे और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। और इसका जो टाइप है वो कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इस कोड को बाय बाय टाटा कर देंगे और ये जो इंपोर्ट्स है इसको टॉप पे डाल देंगे, ठीक है। तो ये था लेआउट का सेटअप। इतना करने के बाद अब देखो यूज़ कैसे करना है। बस यहाँ पे टी लगाओ और जो भी चीज़ है उससे निकाल लो, जो भी चीज़ है उससे निकाल लो। तो यहाँ पे मैसेज में जाते हैं, ये निकलेगा नहीं सही से, क्योंकि हम लोग को एक नाम देना पड़ेगा। जैसे होम दिए और उसके अंदर ये डाला और यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। ये होम की देना पड़ता है, यानी पेज का नाम मेरा होम है और उसके अंदर ये कुछ ट्रांसलेशन मैंने ऐड किए। तो सेम चीज़ हमें हिंदी के लिए भी करना पड़ेगा। तो इसको कट करेंगे और लिखेंगे होम और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो ये जेसन दोनों का हो गया सेव। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम आ जाएंगे पेजेस में और यहाँ पे देखो ये हुक मिलता है, ठीक है। यूज ट्रांसलेशंस हुक, ठीक है। तो इसको सिंपल इंपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट टी वो ट्रांसलेशन के लिए, यूज़ ट्रांसलेशन को इंपोर्ट कर लेंगे ये हुक को। और ये हुक में चलो लॉग करके देखते हैं होता क्या है। तो console.log टी, अब देखते हैं क्या है भाई इसमें। इंस्पेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे कंसोल खोलेंगे
और ये लॉक करवाएंगे। या भाई स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, सर्वर स्टार्ट हो जा। अब चलो लॉक करेगा। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा। देख, ये हाइड्रेशन इशू फेंकने लगा, इसको इग्नोर करे क्या? तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे फाउंड नहीं हुआ। यार मुझे दिक्कत समझ में आ गई। बेसिकली जो एरर आ रहा था ना वो मिडिलवेयर का एरर था। तो मिडिलवेयर में बोल रहा था कि ये लोकल नॉट फाउंड, तो ये वाला जो एरर है वो ट्रिगर हो रहा था नॉट फाउंड। तो मैंने यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे आई एन कर दिया, तो मैंने यहाँ पे हिंदी एच आई यूज़ किया, तो भाई यहाँ पे तो वही करना पड़ेगा ना, इस वजह से एरर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और दिक्कत है, यहाँ भी वही रखा है, तो यहाँ पर भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो इस वजह से भाई काफ़ी देर तक मुझे झेलना पड़ा। तो मैंने आधा घंटा देखा कि भाई कहाँ मैंने गड़बड़ किया है, तब मुझे ये पता चला। वीडियो में तो मैंने तुम्हें काट के दिखा दिया, इसलिए तुम्हें वेट नहीं करना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं अब जाऊँ मेन राउट पे जाता हूँ, ठीक है, तो देखो ये मुझे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, एक बार मैं इसको फिर से बंद करता हूँ, और यहाँ पे डी है भाई, ई एन कर दो, नहीं तो फिर से रोएगा। यहाँ टर्बो था ना, एन पी एम रन टर्बो। ठीक है, तो पी एन पी एम भी चला सकते हैं और एन पी एम भी चला सकते हैं। तो देखो ये यहाँ पे हमारा प्यारा सा आ गया। तो मैं अगर मैं मेन राउट पे जाऊँ तो ये रिडायरेक्ट कर दे रहा है मुझे ई एन पे। देखो फट से ई एन टॉप पे, देखो यहाँ पे ज़्यादा ही छोटा छोटा है, तो इसमें मैं क्या ही करूँ। ठीक है, तो चलो अब जो मैं कंसोल लॉक कर रहा था यहाँ पे पेजेस में, इसको वापस से इनेबल कर देते हैं और देखते हैं भाई इसमें आता क्या है, डेटा क्या आता है। रिलोड। तो देखो कंसोल लॉग में कुछ आया क्या? कुछ नहीं आया, सच में कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल करना होगा, और यहाँ पे मेरा पेज क्या था, होम। ठीक है, तो अब इसको रिलोड करते हैं। तो यहाँ पे एरर आ गया कुछ, मैसेज होम नॉट इट रिजॉल्व ओनली स्ट्रिंग आर सपोर्टेड। अच्छा, तो इसको फुल पाथ चाहिए। ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा। तो मुझे होम डॉट टाइटल को यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो इसका स्ट्रिंग कैसा है वो मैंने दिखा देता हूँ तुमको, ज़्यादा समझ आए। इसको पहले कट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि तुम्हें इस टाइप से एक्सेस करना, पहले होम को एक्सेस करना है। तो मैं गड़बड़ कहाँ कर रहा है कि यहाँ पे मुझे होम एक्सेस करना पड़ेगा कुछ ऐसा। ठीक है, और होम एक्सेस करने के बाद मैं टी को लॉक कर सकता हूँ। चलो टी को चलो देखते हैं क्या आ रहा है। इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ, और इसको इंस्पेक्ट करेंगे और लॉक करेंगे। रिफ्रेश, अभी भी नहीं आ रहा है। तो चलो कोई नहीं, अब एक बार यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट था, जैसे करते हैं टाइटल, हम यहाँ पे इंक करेंगे। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं। यार अभी भी कुछ एरर आ रहा है। होम इज इन द मैसेज फॉर द कैन नॉट रिजॉल्व होम, ये तो है यहाँ पे, तो रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहा? तो एक काम करके देखते हैं, इसको यूज़ क्लाइंट करते हैं। अब देखते हैं रिफ्रेश, तो देखो ये क्लाइंट कंपोनेंट में ही होगा। अगर मैं इसको सर्वर साइड करूँ तो शायद ये नहीं कर पा रहा था। तो मैं एक बार फिर से करता हूँ, पी एम रन डेव, और यहाँ पे तो मैं सारे गलतियों दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो भी गलती आ रहा है कि तुम्हारे साथ भी सेम गलती हो सकती है। अगर तुम गलती देखोगे तो भाई तुम्हारा सेटअप में तुमसे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मेरा तो हो रहा है लेकिन तुम्हारा नहीं होगा। देखो दिस इज़ माई चैनल आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है, पता नहीं अचानक से चलने लगा। कुछ गड़बड़ नहीं किया, बस मैंने सर्वर स्टार्ट किया, ये चल पड़ा। पता नहीं ये क्या है भाई, यूज़ क्लाइंट की ज़रूरत नहीं है, ये पता नहीं चल पड़ा। चलो चल गया तो ठीक है। यही सिंटैक्स है, होम से हम होम के सारे ले सकते हैं।
तो अगर मैं इसको हटाता हूँ तो क्या होता है, ये एरर फेंकेगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। चलो कुछ नहीं, ऐसा ही एक्सेस करना, इस टाइप से इसका सिंटैक्स है। और इसका नेस्टिंग के लिए तुम डॉट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। अगर तुम एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे आएगा यूज़र गाइड, उसमें तुम देख सकते हो कि भाई कैसे तुम अंदर नेस्टिंग कर सकते हो, ये सारे कैसे प्राइसिंग कर सकते हो। तो अगर तुम बोलोगे इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाए इसको समझाने के लिए हर एक एग्जांपल के साथ, तो वो मैं बता दूंगा। तो मैं ये नेस्टिंग की बात कर रहा था कि अगर अबाउट तुम्हारा अबाउट पेज है तो उसमें से तुम ऐसे एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे अगर तुम अच्छा नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करना चाहते हो तो तुम्हारा जो भी पेज है उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो, और यहाँ भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। और फिर से वही एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एच बड़ा होगा, ठीक है। दिस इज़ माय चैनल आ गया। और अब बस सब जगह को चेंज करना है, ठीक है। तो ये टी यहाँ पे करेंगे, और ये भाई जावास्क्रिप्ट जैसा है तो JSX के अंदर तुम्हें कुछ ऐसा डालना पड़ेगा। और सेम यहाँ पे टी, और ये डिस्क्रिप्शन था ना, तो डिस्क्रिप्शन, और ये बटन था तो ये बटन ही था ना, नहीं सब्सक्राइब है तो इसको सब्सक्राइब डाल देते हैं, ठीक है। और दूसरा सब्सक्राइब था कि कुछ और था, ये वेलकम था। वेलकम तुमने मूवी देखा है तो भाई बताओ कमेंट सेक्शन में, वेलकम देखा है कि नहीं। इसको सेव करते हैं और बूम। तो अभी भी यहाँ पे सेम ही लग रहा है, लेकिन ये हमारा वो जो जेसन डेटा है ना उससे यहाँ पे आ रहा है। अब हमें यहाँ पे एक नेटवर्क स्विच बटन ऐड करना पड़ेगा। क्या स्विच करना होगा, जिससे हम लोग नेटवर्क को स्विच कर सकें। तो इसके ऊपर ही मैं फटाफट से बना देता हूँ, ठीक है। तो 2 बटन बनाऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक लोकल हुक होता है, यूज़ लोकल हुक, उसका यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यूज़ लोकल, ठीक है। तो ये हमें करंट जो भी लोकल होगा वो दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी वो लोकल हमें क्या करेगा, वो प्रोवाइड कराएगा। अब हमारा क्या काम है, बेसिकली पाथ नेम निकालना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से पाथ नेम निकाल सकते हैं, राउटर भी निकाल सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर तुम्हें यहाँ पे राउटिंग करना है, जैसे वहाँ पे तुम लोग इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, ये करते हो ना, तो उसके जगह पे तुम्हें इनका यूज़ करना पड़ेगा। तो ये तुम्हें एक कस्टम बनाना पड़ेगा यहाँ पे, वो ज़रूरी है। अगर तुम नहीं बनाओगे ना तो दिक्कत आएगी, मुझे भी दिक्कत आए और मैं उसको 1 घंटे तक खोजा था कि भाई दिक्कत क्या है। तो तुम्हें क्या करना है, एक नेविगेशन का फाइल बनाना है, यहाँ पे बाहर में ही है, ठीक है, ऐसा कुछ। और ये इसके नीचे आएगा, और ये है तुम्हारा। और यहाँ पे तुम लोकल्स लिख दो हिंदी, ठीक है। और अब तुम्हें जब भी लिंक यूज़ करना है तो इसमें से यूज़ करो @/navigation। तो तुम्हारा एग्जैक्ट वही सेम बिहेवियर रहेगा। लेकिन अब जब भी तुम लोग राउटिंग करोगे तो ये इंग्लिश वाला राउट अपने आप अटैच हो जाएगा और वो समझ जाएगा। और तुम अगर पाथ नेम भी निकालते हो, यूज़ पाथ नेम, तो वो फिल्टर करके देगा, यानी ये EN है, EN हिंदी, जो भी राउट वो लोकल को फिल्टर करके देगा, ठीक है। तो इससे तुम लोग को नेविगेशन करना है। अब चलो बात करते हैं कि कैसे हम लोग चेंज कर। तो चेंज कराना काफ़ी सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले हटा देते, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स चेंज लैंग्वेज हैंडलर, कुछ भी नाम रख दो, ठीक है। और इसमें मैं सिंपल लोकल आएगा, लोकल, और लोकल स्ट्रिंग हो सकता है, चलो स्ट्रिंग ही कर देते हैं। और सिंपल यहाँ पे लिखेंगे राउटर, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉन्स्ट राउटर फ्रॉम यूज़ राउटर। और ये गलत मत करना देना, यहाँ पे नेविगेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखो राउटर डॉट,
और यहाँ पे हम लोग रिप्लेस का यूज़ करेंगे ताकि पीछे ना जा पाए। और सिंपल जो पाथ नेम है वो यहाँ पे अटैच करेंगे। तो पाथ नेम ये निकाला था ना हमने, ये निकाल लेंगे कॉन्स्ट पाथ नेम यूज़ पाथ नेम, ठीक है। तो पाथ नेम में बेसिकली जो भी राउट पे है तुम्हारा करंट है, जैसे अगर मान लो स्लैश साइन इन है, साइन इन, अरे भाई साइन इन भी लिखा जा, तो ये साइन इन तुम्हारा आ जाएगा और तुम उसके राउट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ नेम लिख देंगे, पाथ नेम, ठीक है। और कॉमा देख के जो भी लोकल होगा वो यहाँ पे तुम लोग डाल दोगे, ठीक है। तो लोकल ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है और एरर में बोल रहा है कि भाई ये तुम लोग असाइन नहीं कर सकते, तो राउटर को भी तुम्हें इससे ही करना पड़ेगा, यूज़ राउटर। मुझे लगा मैं सही कर रहा हूँ बट कभी कभी हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। अब इसमें देखो लोकल का फील्ड मिल रहा है, बस इससे तुम्हारा चेंज हो जाएगा। अब 2 बटन बना दो। तो एक मैं बटन बनाता हूँ हिंदी और एक बटन बनाता हूँ इंग्लिश, ठीक है। और इनको भी हम लोग स्विच करा सकते हैं, ये तो स्विच नहीं होंगे ना। तो अगर कोई बंदा को भाई हिंदी इंग्लिश समझ नहीं आता तो उसके लिए भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज का फील्ड बना लेता हूँ, ठीक है। और लैंग्वेज का फील्ड यहाँ पे बनाते हैं लैंग, नहीं तो तुम लोग यहाँ पे भी डायरेक्ट लॉजिक से वहाँ भी दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ भी चलेगा। अच्छा ये चलो यही करते हैं। तो मैं यहाँ पे लेंगे लैंग और यहाँ पे हिंदी है ना, तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी है, इंग्लिश और ये हिंदी, ठीक है। कुछ ऐसा आएगा और ये तुम्हारा कुछ ऐसा, ठीक। और इसी का रिवर्स हमें यहाँ करना है भाई। और यहाँ इंग्लिश और यहाँ हिंदी, ठीक है। अब वापस से आ जाते हैं पेजेस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 बार हुक को भी कॉल कर सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो नहीं करते क्योंकि ये जो चीज़ है वो रिपीट नहीं हो रहा ना। तो मैं होम ऐसे एक्सेस कर लेता हूँ, होम, और यहाँ पे हमें लैंग्वेज था ना, लैंग, तो इसको लिखेंगे टी डॉट लैंग डॉट हिंदी, हिंदी है भाई हिंदी। और इसको करेंगे टी इंग्लिश, ठीक है। तो ये इंग्लिश हिंदी आ चुका है और यूज़ पाथ नेम सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे यूज़ क्लाइंट कर लेंगे और लिखेंगे npm रन टर्बो टर्बो। अब रिफ्रेश 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 रिफ्रेश, ठीक है। तो अभी यहाँ तो हिंदी इंग्लिश आ रहा है ना, बटन को थोड़ा स्टाइल कर देते हैं। तो क्लास पैडिंग 4 BG टील रेड कर दे क्या, नहीं चलो यही ठीक है। यही सेम चीज़ हम लोग नीचे भी पटक देते हैं। और सिंपली ये जो चेंज हैंडलर है वो कॉल कर लेंगे ऑन क्लिक पे, कुछ ऐसे। और सेम यहाँ भी कर लेंगे। अब देखो
इसमें गैप भी देना होगा भाई, अच्छा नहीं दिखता है। जब CSS अच्छा नहीं दिखता ना तो मुझे लगता है भाई क्या ही है। तो यहाँ पे फ्लेक्स दे देंगे, फ्लेक्स ऐसा नहीं, क्लास नेम देके फ्लेक्स गैप 4। देखो गैप आ गया। और ये कलर अभी भी फीका है, इसको कर देते हैं 600 और टेक्स्ट वाइट। अब ठीक है, ठीक है। तो ये बटन से क्या होगा, लैंग्वेज चेंज होगा। देखो अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखते हैं भाई इतनी मेहनत के बाद अगर काम नहीं किया तो भाई क्या होगा। तो तुम लोग लाइक करने के लिए रेडी हो ना, जैसे ये काम करेगा लाइक कर देना, ठीक है। हिंदी देखो भाई देखो, लेकिन ये क्यों नहीं भाई, इसको दुश्मनी है क्या? नहीं दुश्मनी नहीं है, इसको चेंज नहीं किया हम लोगों ने। यहाँ पे होम लिखना होगा। अब देखो ये सब्सक्राइब करे आ गया, ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को लाइक करो, ये भी लिखना पड़ता है। लेकिन चलो अंग्रेजी करते हैं, अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी हिंदी। ऊपर में देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो देखो इस टाइप से तुम लोग कर सकते हो। तो एकदम बेसिक कोड है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम लोग यूज़ कर लेना। और इसी तरह के और भी नेक्स्ट जेस रिएक्ट के वीडियो चाहिए, छोटे छोटे जो कि प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे होते हैं, वो चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना ये वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसा वीडियो अगर और भी फ्यूचर में चाहिए तो भाई वीडियो लाइक करोगे तो ही मुझे पता चलेगा और मैं फिर बनाऊंगा, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।